अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मैं जानती टोटीज दे, छोटी छोटी दे एंड पतली मोटी सुखी, सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। तो जी जनाब, अपनी वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले लाइक कर दो, क्यों भूल जाती हो? मैं जानती टोटीज, ठोक दो लाइक, और न्यू लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करते हैं ताकि आपको मिले मेरी वीडियो टाइम से। अच्छा जी, यहाँ पे आज ना वीडियो मेरी पूरी सुनिएगा, काफ़ी अहम पॉइंट्स हैं और बहुत ज़रूरी पॉइंट्स हैं बाबा जी के हवाले से और सितारा के हवाले से और रिएक्शनिस्ट के हवाले से। और जनाब बीना आपा ने भी जनाब कहा कि हम मेरा मेरा आखिरी फ़ैसला, मेरा फाइनली फ़ैसला, इस तरह से कुछ उन्होंने टाइटल लगाया हुआ था। और वो नैना के घर हैं, जैसे कि आप लोगों को पता है, उसने भी कुछ बातें की हैं, उस पर भी बात करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं ना आज़म भाई की वीडियो देख रही थी। अक्सर वो गायब हो जाते हैं, फिर आ जाते हैं, फिर गायब हो जाते हैं। वैसे उन्हें अपनी ड्यूटी पूरी निभानी चाहिए, ये भी एक आपकी जॉब होती है कि यूट्यूब चैनल अगर हम छोड़ देते हैं तो फिर बड़ा नुकसान होता है, पीछे चला जाता है चैनल। तो प्रॉपर उनको बाकायदा तौर पे रिएक्शन वगैरह देना चाहिए। ये किसका है? हाय रियली? उधर 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 अभी हो जाओ। अच्छा जी, ये मेरी बेटी की पिन है जी, हुरैन की। ठीक है जी, ये मेरे पास लेके आई है, मिल गई है। कहती है मुझे फूल ला के दो, सुबह अम्मी ने आना है तो मैंने ना फूल बरसाने हैं। ये देखो, इतना दीवानी है अम्मी की। मैंने ना उनका फूलों से वेलकम करना है, मुझे फूल ला के दो। ये जो है हुरैन, हुरैन अपनी दादो अम्मा के लिए इतनी एक्साइटेड है मिलने के लिए। खैर चली गई हैं अब तो। अच्छा जी, यहाँ पे जो है आज़म भाई ने कुछ पॉइंट रखे, तो मेरे ना ये बात तो हम रोज़ करते हैं इस हवाले से, लेकिन ना तरतीब दे के जिस तरह से उन्होंने बोला तो मुझे बड़ा अच्छा लगा है कि इस पॉइंट को मुझे हाईलाइट दोबारा मुझे भी करना चाहिए। कि जैसा कि बाबा जी कहते हैं, सितारा मेरी बड़ी इज्जत करती है, सितारा जो है मुझे बाप की जगह देती है। तो क्या आपने भी सितारा को बेटी की जगह दी है? क्या आपने भी सितारा को बेटी की जगह दी है? वैसे तो भाई इनकी बेटियां कहती हैं सितारा जो है हमारे अब्बा को अब्बा नहीं समझती, मतलब चाचा कहती हैं, अब्बा नहीं कहती, अब्बा कहा करें। तो क्या आपके भाईजान दोनों भाई अब्बा कहते हैं? आपकी आपकी तो मजबूरी एहसास है तो आपको अम्मा कहना पड़ रहा होता है, लेकिन क्या आपकी बहन उन्हें अम्मा कहती है? वो तो तंजीन कह रही होती है, हमारी अम्मा जान, हमारी अम्मा जान। तो इस तरह से मतलब वो तंजिया कहती हैं, वो मतलब एहतरामन नहीं कह रही होती, साफ पता चल रहा होता है कि भाई वो तंजन कहती हैं। खैर, क्या आप लोगों ने, इनकी औलाद ने भी इनकी वाइफ को इतनी इज्जत दी है? क्या इन्होंने सितारा को इतनी इज्जत दी है, अहमियत दी है? अच्छा, यहाँ पे उनका कहना था आज़म भाई का कि जैसे आप आके लताड़ते हैं एक किस्म से अनवर को, आके जवाब दे रहे होते हैं, लताड़ रहे होते हैं। और मतलब जैसे कि कह रहे होते हैं कि सलमा के ऊपर रियासकन देते हो, सितारा के ऊपर मतलब नहीं देते, नजमा पे रियासकन देते हो। तो क्या आपने अपनी बेटी को भी कभी रोका है कि वो मेरी बेटी है? एक बेटी को दूसरी बेटी के लिए रोका है कि वो मेरी बेटी है, उसको आप जो है टारगेट ना करें, उसके ऊपर कुछ भी ना बोले? नहीं, कभी भी नहीं। यहाँ पे सारा जोर अम्मा और सितारा पे तो लगाया गया, वो भी पराए लोगों पे। आपकी अपनी जो औलाद कर रही है, और वो भी आपकी औलाद के साथ, वो भी आपकी औलाद ही है ना, वो तो आपको इज्जत देती है कि चाचा जान आप आए, मेरे घर रहें। लेकिन मुझे 1000 बार सितारा ने कहा है मेरे घर रहें, मैं आपको खाना दूंगी, मैं आपकी केयर करूंगी, आपको खर्चे की ज़रूरत ही नहीं है, आपको परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं हूँ ना आप लोगों के साथ। उसने तो वाकई ऑफरें करवाई हैं, कहा है, और ये खुद आके बता रहे होते हैं। तो जब आपकी औलाद उसको इतना जलील कर रही होती है और बिला वजह जलील कर रही होती है, तो क्या आपने कभी उसको भी सपोर्ट की है? क्या आपने उसके लिए स्टैंड लिया है? जैसे कि आप कल कह रहे थे कि मेरी बीवी ने मेरे लिए कभी स्टैंड नहीं लिया, तो क्या आपने भी कभी स्टैंड लिया है, शटअप कॉल दी है? आप लोग तो बड़े सुकून से आते हैं जब देखते हैं कि भाई अब हमारे पास कोई टॉपिक नहीं है, चलो आते हैं, दे देते हैं जवाब। जैसे कि अभी ये लव मैरिज वाली बात, आपकी बेटी ने फिर दोबारा आपको झूठा करार दे दिया। लेकिन जो है, जब
बात ताज़ा ताज़ा थी उस टाइम आप नहीं आए, 5-6 दिन वेट करके फिर आराम से आए। तो इसके ऊपर मेरा जो पॉइंट था, मैंने जो रखा था वो ये रखा था कि भाई इन्होंने पहले फेंका है पैंतरा फेंका है, और इन्होंने देखा है कि भाई हम जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं, हम जो इनको बोल रहे हैं या इनके ऊपर जो कीचड़ उछाल रहे हैं, इसके बदले में सितारा और माँ क्या आके बोलती हैं। लेकिन उधर से चुपी हो गई। जब देखा चुपी हो गई तो चलो ठीक है भाई, चलते हैं, थोड़ा सा बोल बाल लेते हैं, थोड़ा सा गोंगलू से मिट्टी उतार देते हैं और कह देते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं वैसा है, तो कोई नहीं ये है। अच्छा, फिर दूसरे ही दिन फिर अलग से इनका टेम्पो था और कह रहे कि देखो देखो ये जो वीडियोस बनती है, ये तो मैं पहले ही कह रहा था कि ये जो है मेरी बीवी और सितारा ही रुकवा सकते हैं डीडी और अनवर को। चलो मान लिया भाई, वो उन्होंने रुकवा दिया, आपने रुकवाया है? आपने तो नहीं रुकवाया, आपने बिल्कुल नहीं रुकवाया। आपकी बेटी बहुत पर्सनल गई है सितारा की। क्या सितारा गई है इतना पर्सनल? हाँ, जब उनके चैनल के ऊपर बात आई है ना, उनके रोज़गार के ऊपर बात आई है, आपकी बेटी जो है जहाँ पे उनको नंगा गंदा सितारा और उनकी वालदा को बोला जाता है, उनके बच्चों के ऊपर बोला जाता है, और जिसका बाकायदा तौर पे कई दफ़ा प्रूफ मिले हैं कि आपकी बड़ी बहू साहिबा जो हैं वो मिली हुई हैं उन लोगों के साथ, तो उनके साथ वो बैठती नहीं है आपकी बेटी। तो क्या आपने कभी ये बोला है कि नहीं बेटा, ये लोग हमें बहुत गंदा बुरा बोलते हैं, मेरी वाइफ को, मेरी बेटी है वो भी, उसने बड़ा साथ दिया, हमारा बड़ा ख्याल रखा है, बड़ी अच्छी मेहमान नवाजी की है, तो आपने जो है इन लोगों को नहीं डिस्कस करना, इनको आप ज़ातियात पे ना जाएं, पर्सनल ना जाएं, कभी भी नहीं। आप हमेशा आए हैं, उल्टा साजिद को भी ट्रोल किया, उनको बार बार प्रवोक किया, साजिद को मुंह तोड़ जवाब, साजिद अब जवाब दे, ओ गैरतमंद, आओ आज दे जवाब। आपने साजिद के ऊपर 2-4 रिएक्शन ठोक दिए, आपने सितारा के ऊपर कई दफ़ा सवाल उठाए, आपकी औलाद उसे इतना गंदा बुरा बोल रही है। क्या आप लोगों ने भी कभी स्टैंड लिया है? आप लोग तो कहते हो कि हमारे लिए स्टैंड नहीं लेती, क्या आप लोगों ने स्टैंड लिया है उन लोगों के लिए? आपने भी बेटी समझा है, सर पे हाथ रखा है? नहीं, कभी भी नहीं। दिलों में ना नफ़रतें जब होती हैं ना, बंदा कब तक दिखावा करता है। तो 2 साल 3 साल कम से कम दिखावा किया गया, और फिर वो कहते हैं ना, बच्चा आहिस्ता आहिस्ता जब बड़ा हुआ, वाईटी का पता नहीं था, अब जब आहिस्ता आहिस्ता बड़ा हो गया, फिर उसके बाद जब चलना सीख गए तो गुर सीख गए वाईटी के, फिर उसके बाद खड़े हो गए उन्हीं के ही खिलाफ। खैर, यहाँ पे जो है इन्होंने कहा कि बाकी जो है, मतलब आप तो आके शिकवा करते हैं कि तुम्हारे सपोर्टर ऐसे हैं बोलते हैं, तुम्हारे सपोर्टर वैसे बोलते हैं, तो क्या आप कभी सितारा के लिए बाप बने हैं? जब आप सितारा के लिए बाप नहीं बने, अपनी बेटी दूसरी को नहीं डांटा, तो फिर आके आप क्यों बोलते हैं? हक की बात आप लोग करेंगे तो अगले लोग भी आपको कहेंगे वाह वाह वाह, बाप होने का हक अदा कर दिया इस बंदे ने। क्योंकि बच्चे जो होते हैं, आपके सारे ही बच्चे हैं, जो बच्चे होते हैं ना, फिर वो बाप को बराबर अजीज होते हैं, प्यारे होते हैं, फिर सबके लिए स्टैंड लेते हैं। आप जब भी आए हैं रिएक्शन देने, आपने सिर्फ बीवी और सितारा को ही टारगेट किया है, और सपोर्ट किसकी किया है? नजमा, आयशा और सलमा की। तो यही सवाल आपसे भी हैं, इसलिए लोग जो कर रहे होते हैं ना। खैर, उन्होंने आदम भाई ने कहा कि जब आप फैसले यूट्यूब पे ही लेके आते हैं और फैसले करते हैं, तो फिर ठीक है, पूरी तरह फैसले आके रखें और बोलें। जब आप अपनी जिम्मेदारियां नहीं ना निभाते, जब आप लोगों को, हम लोग देखते हैं कि आप लोग अपनी जिम्मेदारियां नहीं उठा रहे और पार्टीबाजी चल रही है, तो फिर सपोर्टर अंधे नहीं हैं, जिनको आप सपोर्टर कहते हैं। वैसे तो हम अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जो उनके फ़ैन हैं, जो उनको देखते हैं सितारा को, फिर वो लोग अंधे नहीं हैं, फिर वो भी आके अपना पॉइंट रखते हैं, भाई यहाँ पे ये ज्यादती हो रही है, ये प्लानिंग चला रहे हैं और वो बंदा सीधा चल रहा है, नॉर्मल चल रहा है। तो फिर आके रिएक्शन वाले रिएक्शन देते हैं, और वो भी अपनी मर्जी से। हम सितारा के कहने पे कोई रिएक्शन नहीं देते। वैसे भी हम अगर दुआएं सलामें रखने बैठ जाएं आशा से, नजमा से, या सितारा से, या किसी से भी, फिर हम तो लिहाज में मारे गए, फिर हम आज़ाद रिएक्शनिस्ट ना हुए, फिर हम लिहाज में ही मारे जाएंगे।
हम फिर कोई पॉइंट किसी के लिए भी नहीं रख पाएंगे। इसकी जिंदा मिसाल आप लोग खुद हैं, जहाँ पे अगर हम लोग लिफाफे वाले होते या हम लोग किराए वाले रिएक्शनिस्ट होते तो पहली बात उन्होंने कहा मैं इतनी छुट्टियां ही ना करता। अक्सर छुट्टियां करते हैं हम लोग, अपने काम शाम में बिजी होते हैं, जब टाइम मिला दे दिया रिएक्शन। लेकिन अगर लिफाफे वाले होते या हम मर्जी से, सितारा की मर्जी से जो है रिएक्शन दे रहे होते, तो कभी आयशा की फेवर में पॉइंट जाते हैं तो हम बोल रहे होते हैं, कभी डीडी के फेवर में पॉइंट जा रहे होते हैं तो हम बोल रहे होते हैं, तो कभी नजमा की फेवर में पॉइंट जा रहे होते हैं तो हम बोलते हैं। और हाँ, बीना को हम कैसे भूल सकते हैं, कभी बीना की फेवर में भी पॉइंट जाते हैं तो हम बोल रहे होते हैं। तो इसका मतलब हम किसी के कहने या किसी के इशारे पे नहीं चलते, जो कि आप आके लोगों के दिमागों में डालते हैं ये तो इसके सपोर्टर हैं सितारा, इसको भी रोके, इसको भी रोके, इसको भी रोके। तो भाई हम उनके कहने पे रिएक्शन नहीं देते, वरना हम तो लिहाज में मारे गए। तो हमें ना जोड़ा करें इस तरह, हमें आप नहीं रोक सकते। हम अपने काम से काम रखते हैं और ये हकीकत है। जितने भी हम रिएक्शनिस्ट हैं ना, हम अब आज़ाद काम करते हैं, तरीके से काम करते हैं। पॉइंट जहाँ पे जिसके हक में जा रहा होता है पॉइंट, वहाँ पे बोलते हैं। तो इसलिए ना आप अपने जो दबाव है ना वो सितारा पे ना डाला करें कि सितारा इसको रोक, उसको, किसको रोके, किसको रोके? आप अपनी औलादों को नहीं रोक पा रहे। तो भाई सीधी सी बात है, जब हम रिएक्शनिस्ट देखते हैं कि सितारा के साथ ज्यादती हो रही है या वो नहीं कुछ बोल रही लेकिन इस साइड पे ज्यादा पार्टीबाजी चल रही है, ज्यादा प्रवोक किया जा रहा है, तो हम रिएक्शनिस्ट आके अपने पॉइंट रख देते हैं। तो हमें तो कोई नहीं रोक सकता। जब आपके खिलाफ पॉइंट जा रहे होते हैं तो फिर आप नाराज हो जाते हैं। तो आप क्यों भूल गए हैं कि जब आप गांव में थे और आपको कपड़ा धुला हुआ नहीं मिल रहा था, सालन आप होटलों से लेते फिर रहे थे, तो हम आपकी सपोर्ट में खड़े थे, आपके बच्चों को शर्म दिला रहे थे। शर्म करो बदतमीज़ो, ज़मीनों के तो वारिस बनने के लिए तैयार बैठे हो, लेकिन इस उम्र में अब्बा का भी थोड़ा सा ख्याल कर लो। उस टाइम इनकी वाइफ बीमार थी और वो इस्लामाबाद गई थी और ये इस्लामाबाद से गांव आए थे, कोई काम था, सड़क वगैरह का कोई रोला था और मीटर का कोई मसला था। तो बाबा जी अपने ज़ाती काम से बीवी को सितारा के पास छोड़ के फिर इधर आए हुए थे गांव में। तो हमने आपकी भरपूर सपोर्ट की, आपके लिए भरपूर आवाज़ उठाई। लेकिन यहाँ पे जो है फिर आप आ जाते हैं कि देखो ये ऐसा हो गया, वैसा हो गया, यहाँ पे मेरी सपोर्ट नहीं कर रहे। तो भाई जब आपका सारा लबो लहजा सामने हम देखेंगे, तरीका वारदात जो तरीके से आप चल रहे होते हैं और आप लोग कह रहे, सारा मुद्दा सितारा और साजिद और माँ पे डाल के आप लोग मासूम बनने की कोशिश कर रहे होते हो, तो ये जो रिएक्शनिस्ट है फिर अंधे नहीं है, फिर वो अपना पॉइंट धड़ल्ले से आगे रखते हैं कि यहाँ पे भाई आपकी ज़्यादती है। तो ये तो हकीकत है। आपने जब भी रिएक्शन दिया है अनवर पे या किसी पे भी, तो आपने सीधा सीधा बोला है उसको ना बोलो, उसको ना बोलो। हालांकि अगर देखा जाए तो सलमा को कोई कुछ नहीं बोल रहा था, ये आपने आके खुद ही मुद्दा जान के उठाया। देखो देखो उसको बोलते हैं। तो भाई अनवर ने वाज़े तौर पे बोल दिया था, उसने कहा था जब आपकी बहू बोल रही थी मेरी भतीजी आके यहाँ पे ख़ानदान की धज्जियाँ उड़वा रही थी, तो ही मैं उसे उस टाइम बोल रहा था। उसके बाद वो चली गई, हम भी साइड हो गए, हमने कभी भी उसको जिक्र नहीं किया, ना मैं उसको डिस्कस करता हूँ। लेकिन आपने ज़बरदस्ती बार बार उसको सपोर्ट की, लेकिन अपनी बच्चियों को आके नहीं रोका। खबरदार तुम लोगों की माएँ, तुम लोगों ने अगर रोका तो उल्टा आप आके कल की वीडियो में स्टैंड कह रहे हैं मेरे लिए बीवी स्टैंड ही नहीं लेती। तो आपने कौन सा स्टैंड ले लिया? उसी की बेटी जिसके घर में, जो उसकी बुढ़ापे का सहारा बनी हुई है, जो उसकी दवा इलाज कर रही है, जो उसको खिला पिला रही है, उसका ख्याल रख रही है, उसी बेटी के ऊपर जो है वीडियोस बनवा रहे हैं, आपकी औलाद बना रही है और आप रोक ही नहीं रहे। तो यहाँ पे ना पार्टीबाजी नज़र आती है। इसलिए हम रिएक्शंस जो हैं आके यहाँ पे बात रखते हैं और फिर आप लोग कहते हैं ये रिएक्शन वाले बोल रहे हैं इनको चुप कराओ। तो हम कैसे करें चुप? क्या हम राब्तों में हैं? क्या हम उन्हीं के कहने पे वीडियोस बनाते हैं? तो हम अगर इन लोगों के राब्तों में आ गए और कहने पे चलना शुरू हो गए, फिर तो हम अपना पॉइंट ही नहीं रख सकेंगे किसी के हवाले से भी। तो भाई आप लोग ज्यादतियाँ ना करें, हम लोग भी आप लोगों को कुछ नहीं बोलेंगे। हमें क्या ज़रूरत पड़ी आप लोगों को बोलने की?
तो ये पॉइंट बड़े ज़बरदस्त थे, मुझे बहुत अच्छे लगे। और ये हम बोलते तो आ रहे, लेकिन मुझे आज जो तरीक़ाकार था इनका, आज़म भाई का, मुझे बड़ा अच्छा लगा उनका बोलने का स्टाइल। सीनियर है भाई वो हमसे रिएक्शन में, तो ये बड़ी बात है। वो मुझे अक्सर एहतराम देते हैं कि नौशीन सिस्टर का काम मुझे अच्छा लगता है, बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन सीनियर तो सीनियर होता है भाई। जाजिब जी जैसे अब तो वो गायब हैं, चली गई हैं, मुझे उनका अंदाज़ भी बड़ा अच्छा लगता है, बहुत ज़बरदस्त पॉइंट होते थे। आई मिस यू जाजिब जी। और बाकी आज़म भाई के पॉइंट भी बड़े ज़बरदस्त होते हैं, बग़ैर गाली गलोच, बग़ैर किसी बात के, जब तक उसे कोई छेड़े ना वो भी नहीं छेड़ता। ये भी याद रखिएगा। तो खैर यहाँ पे अभी बीना की बात करेंगे। बीना बीना कहती हैं मैंने फ़ैसला कर लिया है। बीना जनाब अपनी बेटी के घर पहुंची और खाने शाने बना रही थी, और उसके बाद जो है उसने दिखाया, घर शहर भी दिखा रही थी, और इस तरह से मतलब ग्रॉसरी वगैरह कोई शॉपिंग करके लाई थी नैना, वो रख रही थी। तो मुझे लगता है कि नैना का हस्बैंड जो है या नहीं है, तो वो नहीं है। जो है या नहीं है वो घर में नहीं है, तो इसलिए सोचा कि भाई चलो अम्मा को बुला लेते हैं और बच्चे को भी बुला लेते हैं, चलो बच्चा भी मिल जाए। लेकिन मीना आपा कहती हैं भाई मैं तो आई थी कार्ड बनवाने के लिए, कार्ड बनवाने के लिए आई थी, ठीक है जी। और उसके बाद उन्होंने बारिशों का भी दिखाया, बारिशें हो रही हैं, वो बिल्डिंग ऊंची बिल्डिंग है, तो वहाँ से खड़े होकर वो ना दिखा रही थी कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा शदीद बारिशें हो रही हैं, तेज़ बारिशें हो रही हैं। तो हाँ भाई, मेरी भी अपनी सिस्टर से बात हुई थी, वो लोग बता रहे थे कि भाई इतनी शदीद बारिश है ना, मोटर बाइक पे बंदा जो बैठा है ना, मोटर बाइक चला रहा है, वो यहाँ तक पानी है, मोटर बाइक ही फंसे हुए हैं, मतलब ऊपर तक पानी है। तो बहुत ज़्यादा जो है इस टाइम कराची के हालात बहुत ख़राब हैं। बहुत सारी दुआएं हैं भाई वहाँ की आवाम के लिए, वहाँ के लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं हैं। अल्लाह ताला रहम करे। ये कभी कभी बारिश रहमत के साथ साथ जहमत भी बन जाती है। पिछले साल भी आई थिंक ऐसे ही हुआ था, सैलाब की सूरत में कुछ पानी वगैरह हो गया था, और बारिशें और इस तरह से हो गया था कुछ, मुझे याद है। वो पुलिस की गाड़ियाँ थी और आवाम भी थी, आवाम ही निकाल रही थी उन लोगों को। इस तरह की भी वीडियोस वायरल हुई थी। लेकिन अब जो है पूरी आवाम, बसें चल रही हैं ना, बसों के अंदर तक पानी है, कितनी ऊंची बस होती है। तो ऐसी ऐसी वीडियोस देखी है ना, दिल बस वो बड़ा वो है, डरा हुआ है। बहुत सारे लोगों के घरों के अंदर पानी घुस गया है। शॉप, गोल्ड की शॉप या फिर जो कपड़ों की शॉप होती है, कोई भी शॉप्स हैं, सारी की सारी वो भी बर्बाद, ख़राब, उनके अंदर भी पानी है। बहुत सारे लोगों के नुकसानात हो रहे हैं। खैर यहाँ पे बीना आपा ने कहा कि मैंने नैना से जो है कहा कि वो लड़की जो पार्लर में आती थी, क्या वो अब भी आती है, मुझे सच सच बताओ। मैंने उससे वादा लिया था अगर तुम्हारा उस बंदी से राब्ता है ना, तो मुझसे दुआ सलाम कलाम ना करना, मैं तुमसे नहीं मिलूंगी। और फिर वो कहती है कि नहीं, मेरा कोई राब्ता अब नहीं है। पहले उसने पैसे ज़रूर भरे थे और एडमिशन लेके काम सीख रही थी, उसके बाद अब वो नहीं मिलती। बाकायदा तौर पे उसने पक्का वादा किया अगर इस बार ये मुकरी तो इसको मैं अच्छे से चांडे लगाऊंगी, इसको मैं अच्छे से पूछूंगी, घुन्नी कुन्नी मुस्टंडी, खबरदार अगर तो उसको मिली तो। वैसे जिस तरह अब सर से पानी गुजर चुका है, अब मिलना बनता नहीं है वैसे। नाना की खुद की इतनी धजिया उड़ा के गई है उसकी अम्मा, इतना कुछ बोल के गई है। खैर यहाँ पे जो है नजमा तो बकायदा कह रही थी फिर क्या हुआ, मेरी बेटी काम ही तो सीखने गई है, लोगों को हमें तकलीफ हो गई है, उसको कोई परवाह नहीं है। उसको मसला ही नहीं है, वो कहती मैंने कोई मसला नहीं है, गई है तो फिर क्या हुआ, उसके ससुराल वालों ने इजाज़त दी है, शादीशुदा है, हम क्यों बोलें। हम तो सिर्फ सितारा को बोलेंगे कि सितारा तो इससे मिल, उससे ना मिल, फलाना वो शवारमा खाने जाते हो तो वहाँ पे वो बैठा होता है, फलाना इधर है तो फलाना उधर है। अच्छा, यहाँ पे मेरा एक पॉइंट है, सितारा ने हमेशा लिहाज किया है तुम लोगों का, ये याद रखना। ये बाबा और नजमा और आयशा को बता रही हूँ, सितारा ने तुम लोगों का हमेशा लिहाज किया है। वो कैसे, मैं आप लोगों को बताती हूँ। वो ऐसे कि आप लोग तो एक ही थाली के चट्टे पट्टे इकट्ठे हैं, खा भी रहे हैं, पी भी रहे हैं, मिल भी रहे हैं, हंस भी रहे हैं, हा 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 ही हु, एक दूसरे को ब्लॉगों में भी ले रहे हैं, समझ रही ना। सितारा तुम लोगों को जलाने के लिए ये कर सकती है ना,
वो भी अनवर को व्लॉग में ले सकती है। बल्कि परसों वाली वीडियो में सितारा के कमेंट सेक्शन में एक कमेंट बड़ा हाईलाइट हुआ पड़ा था, उस पर कोई 400 के करीब मेरे ख्याल से कमेंट को लाइक किया हुआ था लोगों ने, कि वो लोग मुझे लाइक करें जो चाहते हैं अनवर अब सितारा के व्लॉग में आए, क्योंकि वो तुम्हारा चाचा है, वो तुम्हारे लिए फाइट करता है। तो सितारा इन लोगों को टीस दिलाने के लिए वो भी हंसी मजाक कर सकती है, व्लॉग में ले सकती है, लेकिन वो लिहाज में है। वो तुम लोगों का भरम अभी तक रखी हुई है, तुम लोगों ने नहीं रखा। तुम लोग उसको जलाने के लिए हंस भी रहे होते, खेल भी रहे होते, खा भी रहे होते, सफर भी कर रहे होते हो। क्या कुछ नहीं किया आयशा ने या नजमा ने। आप लोग कहते हैं कि अनवर वहां काम कर रहा है, वो कर रहा है काम, उसकी रोजी रोटी है, इनको भी ज़रूरत है। आप लोगों को पता है आजकल ऐसे लोग होते हैं जो छुट्टियां करते हैं, वर्कर जो होते हैं वो भाग जाते हैं, पैसे में हेरा फेरी हो गई, काम दिल से ढंग से ना किया, जिम्मेदारी ना उठाई, सही है ना। तो उनकी मजबूरी है, उन्होंने रखा हुआ है और उसको काम भी आता है, वो कराची में करता रहा है बाबर के साथ। तो सितारा भी तो तुम लोगों को टीस कर सकती है ना, वीडियो में दिखा दिखा के। आप लोग भी तो बनाते हो धड़ल्ले से वीडियो, आप लोग भी धड़ल्ले से एक दूसरे की वीडियो में आ जा रहे होते हो। क्या सितारा ने रोका? नहीं रोका, आप लोगों को नहीं रोका, ना शिकवा किया है। आप लोग हर वेले शिकवा कर रहे होते हो। तो ये मेरा एक पॉइंट था जो मैंने बोलना था कि भाई अगर वो भी चाहे तो तुम लोगों को टीस कर सकती है, जला सकती है, देखो चलो सलो सालो, लेकिन नहीं। इल्ज़ाम तो वैसे ही है कि भाई ये लोग कहते हैं, ये लिफाफा देते हैं उन लोगों को, तो इसलिए जो है वो वीडियो बनाते हैं। तो जब इल्ज़ाम है ही तो फिर वो भी खुल्लम खुल्ला ले सकती है वीडियो में, लेकिन आप लोगों को तकलीफ ना हो, वरना सितारा की लड़ाई है, सितारा का वो भी चाचा आप भी चाचे, लेकिन वो लिहाज रखती है, वो आपका भरम रखती है, आप के लिए वो नहीं लेती। तो ये मेरा पॉइंट था। खैर यहाँ पे जो है वो बात वहीं रहेगी बेटी वाली, कि भाई मैंने उसे कहा खबरदार, अगर यहाँ पे इसे तकलीफ तो हुई तो होगी, जाहिर सी बात है, इन लोगों की धज्जियाँ उड़ा दी हैं उन्होंने, तो फिर बीना तो रोकेगी, बेटी को सख्ती से रोकेगी। और फिर उसने कहा कि मेरी बेटी ने नहीं, अब पक्का वादा किया है, वो अब नहीं आती। बाकी मैं अपना कार्ड बनवाने आई थी, कभी कहते हैं कि तुम्हारा पंजाब से बनेगा, कभी कहते हैं तुम्हारा यहाँ से बनेगा। तो भाई आपका जो पहले वाला ID कार्ड है उस पर सारा कुछ एड्रेस लिखा होगा, जहाँ का एड्रेस लिखा होगा। अगर सेकंड एड्रेस यहाँ का है तो यहाँ पे बनेगा, अगर सेकंड एड्रेस नहीं दिया हुआ, सिंगल एड्रेस है गांव का, तो फिर वो गांव से ही बनेगा। सीधा सीधा सा इसका काम है। खैर वैसे भी कहती है कि मैं फिर दुआएं दे रही थी, मैं दुआ देती हूँ कि अल्लाह ताला साजिद वालों का भला करे। बाबर जो है वो अकेला होता है, तो अल्लाह ताला उनको मतलब भला करे कि वो मेरे बच्चों का ख्याल करते हैं, मेरे बच्चों का साजिद जो है बड़ा ख्याल करता है, मेरा बेटा वहाँ पे अकेला है। फिर वो ये भी कह रही थी कि मैं जो है DD को कह के आई थी कि मैं 1 हफ्ते के लिए जा रही हूँ कराची, लेकिन मैं जब यहाँ पे आई हूँ तो इतनी बारिशें हो गई हैं, इतनी के बाहर निकला ही नहीं जा रहा। भाई कोई गाड़ी नहीं चल सकती वहाँ पे, तो आप कैसे निकलेंगे, इतने बुरे हालात हैं। मेरी सिस्टर भी मुझे बता रही थी, मेरी बड़ी बाजी जो है मेरे से बड़ी, तो वो बता रही थी कि भाई इतने बुरे हालात हैं कि हम फंसे पड़े हैं, हम बाहर निकलने जोगे नहीं हैं। तो यहाँ भी ये बीना भी ये कह रही थी कि भाई हम भी बाहर नहीं निकल सकते, मेरा काम मैं तो सिर्फ हफ्ते के लिए आई थी, लेकिन अब बारिशें इतनी हैं कि मैं बाहर नहीं निकल सकती। बाकी अम्मा सितारा साजिद मेरे बेटे का बहुत ख्याल रखते हैं, वो अकेला है वहाँ पे, अल्लाह इनका भला करे। बाकी फ़ातिमा की तबीयत ठीक नहीं रहती, दवाइयाँ शवाइयाँ ले रही है और उसकी डिलीवरी करीब है, तो इसलिए मैंने सोचा कराची से मैं पहले ही हो आती हूँ, फिर मेरे से वहाँ से नहीं निकला जाना। मैंने जाहिर सी बात है वहाँ पे टाइम देना, बिल्कुल आपको देना चाहिए, आपकी ज़िम्मेदारी है। आप लोगों की ही नस्ल परवान चढ़ रही है, तो आपका हक बनता है कि आप अपनी बहू का ख्याल रखें, आप उनको टाइम दें, उनके बच्चों का भी ख्याल रखें, उनका भी। अल्लाह आपको सेहत दे, आप सेहतमंद है माशाल्लाह। मेरी तो सास माशाल्लाह से बहुत बुज़ुर्ग लेडी हैं, बहुत ही बुज़ुर्ग लेडी हैं, उनके मुंह में दांत नहीं है अम्मी के, लेकिन देखें माशाल्लाह से मेरी जो डिलीवरी वगैरह होती रही है, सारा वही मतलब देख रेख करना, बच्चों को संभालना, सब वो करती रही हैं। तो
आपका हक बनता है। माशाल्लाह आप तो ठीक ठाक हैं, सेहतमंद हैं, तो आप भी ख्याल रखा करें, एहसास किया करें। आप बड़ी हैं, उनकी माँ हैं। तो खैर यहाँ पे जो है कहती है मैं जो है इसलिए पहले आई हूँ और ताकि भाई मैं डिलीवरी तक फिर मैं नहीं निकल सकूँगी, मैं वहीं पे रहूँगी। बाकी जो है फ़ातिमा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, फ़ातिमा भी रो रही थी और फ़ातिमा को बहुत दुख था उसकी बच्ची के लिए जो बोला गया। लेकिन मैंने उसे भी समझाया कि तुमने कोई जवाब नहीं देना, तुम भी चुप हो जाओ। अपने बच्चों को भी कसम दी है और डीडी को तो इतना समझाया है कि बहुत ज़्यादा कि बस कर, चुप हो जा, तुम लोगों के ब्लॉग चले ना चले, तुम लोगों ने कोई जवाब नहीं देना, अपने काम से काम रखो। और फातिमा को कहती है मैंने तसल्ली दी थी और मैंने उसे भी समझाया था। तो जनाब ये था हमारा रिव्यू और रिएक्शन, और उम्मीद है आप लोगों ने मेरे पॉइंट जो हैं आप लोगों को भी अच्छे लगे होंगे। बाकी आज़म भाई के हवाले से जो मैंने पॉइंट रखे हैं वो भी आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। तो इसके साथ ही अभी मुझे दें इजाज़त। आप लोगों की भी कोई राय हो तो अपने कमेंट सेक्शन में जनाब ज़रूर रखिए, और इसके साथ ही अभी मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।